क्योंकि समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब अपराधी माफिया ही हैं। सारे कार्यकर्ता जब उनके वही हैं तो ठोक ठोक के उनको जो है ठीक किया जा रहा है। तो अब इसके बाद तो स्वाभाविक उनको लगता है कि ये हमारे कार्यकर्ता पे ही प्रहार हो रहा है, उन्हीं के घरों पे बुलडोजर चल रहा है। जब अपराधी माफिया हैं तो उनको आरती तो उतारी नहीं जा सकती। संविधान की रट लगाते हैं और संविधान की रोज धज्जियां उड़ाते हैं कि जांच भी मतलब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चूंकि उसमें अपराधी है, उसने फर्जी नोट बनाने का काम किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी ही उसको जांच करेगी। तो भैया जांच कर लो। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री और रामपुर के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने रामपुर पहुंचकर बाढ़ और विकास कार्यों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में एक समीक्षा बैठक कर अधिकारियों संग मंथन किया। और रामपुर में पिछले दिनों बाढ़ से जो आम जनता का नुकसान हुआ था और किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी और कुछ लोगों के मकान भी ढह गए थे, इसी को लेकर कई लोगों को बाढ़ सामग्री सहित गिरे मकान का मुआवजा भी दिया और कुछ किसानों को नए ट्रैक्टर की चाबियां भी सौंपी। उसके बाद सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने मीडिया से रूबरू हुए तो समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। कहा समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वे सब अपराधी माफिया ही हैं। जब सब माफिया ही हैं तो उनको ठोक ठोक के उनको ठीक किया जा रहा है। जो अपराधी माफिया हैं उनकी आरती तो उतारी नहीं जा सकती। वहीं 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी दावा कर रही है। इस पर जेपीएस राठौर ने कहा कि सब दावे हवाई हैं, आगे पता चल जाएगा। काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने जिस तरीके से झूठ बोलकर खटाखट स्कीमें दिखाकर जनता को बल गलाकर एक बार वोट ले लिया है, दोबारा जनता सजग हो गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के एक नेता को उठाए जाने और उन्हीं के कार्यकर्ता द्वारा अपने स्तर से जांच करने के सवाल पर जेपीएस राठौर ने कहा कि मतलब कि अब चोर ही जांच करेंगे, चोरों के सरगमा जांच करेंगे तो आखिर उनकी जांच संवैधानिक तरीके से होगी। और क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। आज बाढ़ और विकास कार्यों की समीक्षा यहाँ पर की गई है ताकि जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप विकास कार्य हो और विकास कार्यों को पूर्ण किया जाए। आज यहाँ पर तमाम अधिकारियों से बातचीत करके हमने निर्देशित किया है कि जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूर्ण करके उनको जनता को समर्पित किया जाए। बहुत से ऐसी सड़कें हैं, पुल हैं या अन्य मार्ग हैं और जो भवन हैं इनको पूर्ण करके जनता को यथाशीघ्र समर्पित करके सरकार की मंशा के अनुरूप उनको लाभ पहुंचाया जाए। दूसरे अन्य विभागों की समीक्षा जिसमें बिजली विभाग है और बाकी अन्य विभाग हैं इनकी भी समीक्षा करके हुए जनता को जितना ज्यादा से ज्यादा समय से लाभ मिल सके इसके लिए एक बातचीत हुई है और यहाँ पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेके जो बवाल मचा है, जैसे कि जो विपक्षी पार्टी है वो तमाम प्रकार के आरोप लगा रही है, तो उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, परेशानी उनके मतलब होना स्वाभाविक है क्योंकि समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब अपराधी माफिया ही हैं। सारे कार्यकर्ता जब उनके वही हैं तो ठोक ठोक के उनको जो है ठीक किया जा रहा है। तो अब इसके बाद तो स्वाभाविक उनको लगता है कि ये हमारे कार्यकर्ता पे ही प्रहार हो रहा है, उन्हीं के घरों पे बुलडोजर चल रहा है। जब अपराधी माफिया हैं तो उनको आरती तो उतारी नहीं जा सकती, उनके खिलाफ तो सरकार कार्रवाई करेगी। आज जनता से पूछे जिनके लोगों के कब्जा जमीन पे किया जा रहा था, जिनके मकानों और दुकानों पे कब्जा किया जा रहा था, उनके दिल में कितनी ठंडक पहुंच रही है तो देखिए जाके। आज परेशानी उन्हीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को ही है और वो लगातार ये इस प्रकार से हमारे पुलिस और प्रशासन के लोगों का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं और इन अपराधी और माफियाओं को मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे तो उस दिन क्या करेंगे? तो उस दिन यहाँ पर अराजकता और जंगल राज होगा। इसकी उन्होंने बानगी पेश करना शुरू कर दिया। सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें खाने पीने की दुकानों पर जो दुकान मालिक है उसका नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है फिर से आज। तो क्या जिस तरह से पहले जो दुकानें थी कांवड़ यात्रा के दौरान अब काफी विरोध भी हुआ था इस चीज का, कोर्ट ने भी उसको नाराजगी जताई थी। जनता का अधिकार नहीं है कि उसको पता होना चाहिए कि जिससे हम सामान खरीद रहे हैं वो कौन व्यक्ति है। कल को अगर उसने उसको गलत सामग्री भेज दी और उसके कारण उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है तो वो शिकायत करता है, कहाँ जाएगा? तो शिकायत में जब वो लिखेगा कि फला व्यक्ति के यहाँ से उसका नाम ये है तो वो एफआईआर थाने में कराएगा तो प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। इसमें कौन सी चीज गलत है मुझे ये नहीं आज तक समझ में आ रही। इसके लेकर क्यों लोग आलोचना कर रहे हैं? मुझे लगता है कि बिल्कुल सही निर्णय है
और सही आदेश है और इसका अक्षर से पालन करना पुलिस और प्रशासन का कर्तव्य दायित्व है और जनता के हित में है। सर उपचुनाव है 10 सीटों को लेकर क्या कहेंगे? समाजवादी अपनी दावा कर रही है कि हम सीटें इस समाजवादी पार्टी 2022 में भी दावा कर रही थी वो 400 सीट जीतेगी 400 में, तो फिर से वो दावा कर रहे हैं। उनके दावा कितने हवा हवाई होंगे आगे पता चल जाएगा। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। उन्होंने जिस तरीके से झूठ बोलकर खटाखट स्कीम और ये स्कीम वो स्कीम करके जनता को बरगलाकर एक बार वोट ले लिया है, दोबारा जनता सजग हो गई। इनको वोट कोई देने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर बहुत अच्छी तरीके से मजबूती के साथ लड़ रही है और जनता उसको जिताने का काम करेगी। माननीय योगी जी, मोदी जी में बहुत बड़ा भरोसा जनता का है। तो को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता को भी उठाया गया उसमें, तो जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने स्तर से जांच कराएंगे इसमें। मतलब जो है कि चोर ही जांच करेगा, चोरों का सरगना जांच करेगा, कोई चोरी करेगा तो आखिर उसकी जांच संवैधानिक तरीके से होगी। संविधान की रट लगाते हैं और संविधान की रोज धज्जियां उड़ाते हैं कि जांच भी मतलब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चूंकि उसमें अपराधी है, उसने फर्जी नोट बनाने का काम किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी ही उसको जांच करेगी। तो भैया जांच कर लो, लेकिन जांच तो जो कार्रवाई होगी पुलिस जांच करेगी, प्रशासन जांच करेगा, न्यायपालिका उसको देखेगी, उसको जेल भेजने का काम होगा। तो ये उनका चलने वाला नहीं। ये जब उनकी सरकार आ जाए तब वो समाजवादी पार्टी से जांच कराए और जितने लोगों को छोड़ना चाहें अपराधी माफियाओं को छोड़े। धन्यवाद।